नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दो बड़े सरकारी आदेश दिखाने जा रहे हैं, दो सरकारी लेटर दिखाने जा रहे हैं। दोनों ही लेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लेटर आपके मानदेय को लेकर है, मानदेय के विषय में बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसको लेकर है। वहीं दूसरा लेटर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आपको पहले 9 अक्टूबर को जारी हुआ यह लेटर दिखाते हैं या सरकारी आदेश दिखाते हैं, उसके बाद मानदेय से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया भी है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में 100 दिन के भीतर पीने के पानी की व्यवस्था यानी कि पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कहा है, आदेश दिया है और कहा है कि सभी राज्य इसकी जिम्मेदारी अपने अपने कंधों पर लें। इसके तुरंत बाद उत्तराखंड की सरकार ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए 2 अक्टूबर को ही इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर दी थी, आदेश दे दिए थे और कहा था कि 100 दिन के भीतर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। अब इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी लेटर जारी हो चुका है। देखिए, 9 अक्टूबर को यह लेटर जारी हुआ है। इसका विषय है कि जल जीवन मिशन 100 दिन का अभियान। इसके अंतर्गत समस्त विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को नल से जल मुहैया कराने के संबंध में। आइए विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी की गई मार्गदर्शिका के माध्यम से बच्चों को जल जनित बीमारियों जैसे कि हैजा, दस्त, टाइफाइड, पेचिश आदि से बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के समस्त विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल मुहैया करवाते हुए उन्हें सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करें यानी कि पहुँचाना सुनिश्चित करें। उसके लिए 2 अक्टूबर 2020 से 100 दिवसीय अभियान आरंभ करने का आह्वान किया गया है। यानी कि 100 दिवसीय अभियान यानी कि 100 दिन के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में जो पेयजल की व्यवस्था करा दी जाएगी नल के माध्यम से। इसके अलावा बता दें आपको कि आप भली बात अवगत हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी परिषदीय विद्यालयों को 14 मूलभूत सुविधाओं के संतृप्त करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान की अवधि में यह सुनिश्चित कर लिया जाए यानी कि 100 दिन के भीतर यह समझ लिया जाए, सुनिश्चित कर लिया जाए कि आपके जनपद में जो परिषदीय विद्यालय हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें 3 मूलभूत जो सुविधाएं हैं कि नहीं है। जैसे कि सभी हैंडपंप और समरसेबल पंप के माध्यम से शुद्ध जल यानी कि सुरक्षित जल है कि नहीं है, इसकी व्यवस्था है कि नहीं, यह सुनिश्चित कर लिया जाए। साथ ही शौचालयों में रनिंग वाटर यानी कि जो पानी की व्यवस्था की जाती है शौचालय में, उसकी व्यवस्था है कि नहीं है। इसके साथ ही मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट यानी कि हाथ धोने के लिए जो सामग्री है वो एक से ज़्यादा है कि नहीं, मल्टीपल है कि नहीं है। इन सब की व्यवस्था हो जाने की इसकी सुनिश्चित कर लें कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो 100 दिन के भीतर इन सबको पहुंचाया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आदेश जारी हुआ है। तो अब आने वाले 100 दिनों में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पेयजल उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। उसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है और आने वाले 100 दिनों में लगभग 3.5 महीनों में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था कराए जाने के आदेश जारी हुए हैं। अब आइए आपको मानदेय से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाते हैं। यह आदेश 6 अक्टूबर के दिन जारी हुआ है। इसका विषय है अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को मानदेय हेतु प्रावधानिक धनराशि के सापेक्ष में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में। यानी कि आंगनवाड़ी और सहायिकाओं के मानदेय के लिए धनराशि की स्वीकृति के संबंध में यह लेटर है। उपयुक्त विषयक निदेशालय पत्रांक संख्या वगैरह लिखी गई। आगे लिखा गया है कि दिनांक 24 सितंबर 2020 के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत 7 मानदेय में प्रावधानिक धनराशि के रूप में 50,000 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास के रूप में 12,500 लाख रुपए यानी कि लगभग 1 अरब 25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आंगनवाड़ी में जो मानदेय मिलता है, आंगनवाड़ी बहनों को जो मानदेय मिलता है, तो मानदेय के लिए हर 3 महीने में बजट भेजा जाता है, पास किया जाता है। इसी की वजह से हमारे अधिकारी हमेशा बजट का हवाला देते हुए कह देते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है, इसी वजह से मानदेय नहीं आ रहा है, रुका हुआ है। तो यहाँ बताया गया है कि बजट 2020-21 के अनुसार 50,000 लाख यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए पास हैं, जिनमें से पहले तिमाही के लिए 12,500 लाख रुपए यानी कि 1 अरब 25 करोड़ रुपए भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
लिखा गया है, उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को मानदेय योजना में प्रावधानिक धनराशि के रूप में 50,000 लाख के सापेक्ष और शेष धनराशि जो होगी बची हुई होगी 37,500 लाख के संबंधित व्यय है, जो व्यय है दी गई है यानी कि खर्च के लिए दी गई है, यो 12,500 लाख रुपए यानी कि 1,25 करोड़ रुपए की धनराशि वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती है। यानी कि राज्यपाल महोदय ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि खर्च के लिए 12,500 लाख रुपए यानी कि 1,25 करोड़ रुपए जो है खर्च करने के लिए यानी कि मानदेय बांटने के लिए पहले तिमाही के लिए दिया गया है। बाकी बताया गया है और बचा हुआ धनराशि जो है 3,75 करोड़ रुपए जो है बचा हुआ होगा, यानी कि अगले जो आने वाले तिमाही के लिए दिया जाएगा उसके लिए बताया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि को कोषागार के आवश्यकता अनुसार आहरित की जाएगी, यानी कि निकाली जाएगी, जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही निकासी जाएगी। और आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जाएगा, यानी कि जितना बजट जारी हुआ है उसमें जितना आपके बैंक खाते में आ जाएगा उसको आपको बांटना ही बांटना है, उसके बाद उसे बचाकर नहीं रखना है। इसके बाद बताया गया है स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जाए, समय समय पर यानी कि मानदेय वगैरह पर ही किया जाए। इसके अलावा बताया गया है उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना, कार्यक्रम, मद, इकाई पर व्यय नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपके मानदेय के लिए बजट जारी हो चुका है, 1,25 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई है और बताया गया है कि जो पैसे भेजे जाएंगे यानी कि जो पैसे आपके खाते के लिए भेजे जाएंगे आप निकालेंगे, उन्हें बैंक खाते में आपको नहीं रखना है। इसका मतलब उसे तुरंत आंगनबाड़ी बहनों के खाते में भेजना है उनके मानदेय के रूप में। इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस पैसे को किसी अन्य योजना में खर्च नहीं किया जाए, इसके लिए भी आदेश जारी हुआ है। तो आने वाले समय में आंगनबाड़ी बहनों को उनका मानदेय मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि बजट जो बताया गया है वह आगे के लिए है, इसमें पुराने रुके हुए मानदेय के विषय में नहीं बताया गया है, कुछ साफ नहीं कहा गया है। अब इसमें जोड़कर मानदेय को लिया गया है, यानी कि जो बचा हुआ मानदेय, जो आपका रुका हुआ मानदेय है उसको भी जोड़कर बजट पास किया गया है या नहीं किया गया है, इसके विषय में कुछ बताया नहीं गया है। चूँकि ICDS निदेशक जो हैं इसकी बजट का जो ब्यौरा देते हैं, यानी कि आपके बजट का ब्यौरा जो आपको कितने मानदेय देना है, कितना मानदेय आंगनबाड़ी बहनों में बांटना है, उसके लिए एक बजट का ब्यौरा देते हैं, आगे भेजते हैं, उसके बाद ही उसे पास किया जाता है जांचने के बाद। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या इसमें रुके हुए मानदेय को भी जोड़ के भेजा गया था, यानी कि क्या अब आपका रुका हुआ मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा। निदेशालय को यह चाहिए कि जब उनको 3 महीने में, हर 3 महीने में बजट मिलता है तो आपको बजट मिलने के थोड़ा सा पहले, यानी कि जब आपका बजट खत्म हो रहा हो, यानी कि 3 महीना बीतने के थोड़े से बाद, यानी कि थोड़े दिन बाद ही आपको अपने बजट का ब्यौरा बनाकर उन्हें भेज देना चाहिए, ताकि आपको समय से बजट मिल जाए। अब आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय रुका रहता है उसकी समस्या न आ पाए, यानी कि आप उनको समय से मानदेय भेज दें। इसके लिए आपको बजट पहले से मंगवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में यही बजट न होने का हवाला देते हैं, मानदेय रोक लेते हैं। तो अब आने वाले कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इस बजट में पुराना बजट शामिल है या नहीं है। यानी कि जब आपका मानदेय पुराना भी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इसमें पुराना भी बजट शामिल है, पुराने मानदेय के लिए भी बजट है। अगर नहीं आता, एक ही महीने का आता है, इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ 1 महीने का बजट मिलेगा, यानी कि इसमें जो है सिर्फ आने वाले 3 महीने के लिए बजट जारी हुआ है, पुराने मानदेय का बजट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों लेटर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।